हमेशा अपने बयानों और अपने अलग ही अंदाज में रहने वाले सीओ अनुज चौधरी अब एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। कभी वो होली में रंगों को लेकर बयान देते हैं तो कभी अपनी ही अंदाज में अवैध मस्जिद हटाने पहुंच जाते हैं। एक बार फिर से सीओ अनुज चौधरी चर्चाओं में आए हैं और वो वजह है अवैध स्कूल के अंदर से गोबर मिलने की वजह से। दरअसल संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगंज इलाके में नगर पालिका की लगभग 6 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सीओ अनुज चौधरी और एसडीएम विनय मिश्रा बुलडोजर लेकर सरकारी जमीन के कुछ हिस्से में बनी राजाए मुस्तफा मस्जिद को कब्जा मुक्त कराने पहुंचे। मस्जिद पर जब कार्रवाई चल रही थी तभी दोनों अधिकारियों ने अपनी फोर्स के साथ इलाके में घूमकर मस्जिद के चारों ओर बने 34 अवैध मकानों को खाली कराने का अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनकी नजर उसी नगर पालिका की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल पर पड़ी। स्कूल का गेट बंद था। स्कूल का गेट बंद देखकर सीओ अनुज चौधरी को कुछ शक हुआ, जिसके बाद बल प्रयोग कर और धक्का मारकर गेट खोल दिया। लेकिन अंदर का नजारा देखकर सभी की आंखें खुली रह गईं। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर किराने का सामान बिखरा पड़ा था। स्कूल के अंदर मौजूद पुलिस और मीडिया कर्मी तब और हैरान रह गए जब सीओ अनुज की नजर स्कूल के क्लासरूम में पड़े गोबर पर पड़ी। मौके पर स्कूल संचालक को बुलाकर गोबर के बारे में पूछताछ की गई तो स्कूल संचालक ने बताया कि अभी बकरा ईद निकली है और उन्होंने उसकी कुर्बानी दी थी। जब उससे कुछ और सवाल पूछे गए तो वो इधर उधर की बातें करने लगा। ये देख सीओ अनुज चौधरी और एसडीएम विनय मिश्रा ने गोबर की जांच के आदेश दिए, ये देखने के लिए कि कहीं स्कूल के अंदर किसी गौवंश की कुर्बानी तो नहीं की गई। अभी नहीं, स्कूल है और इसमें स्कूल है नगर पालिका की जो अवैध जो घोषित वो है उसमें बना हुआ है। और इसमें जैसे गोबर भी मिला है और तेल भी है, फॉर्चून का भी बहुत सामान है और स्कूल के साथ साथ कई चीजें हैं जो इसमें बाकी भी जांच होगी तो जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस पर बताया जा रहा है ये कुर्बानी के लिए मैंने यहाँ जानवर बांधा था। तो कभी गेट पर बता रहे हैं, कभी अंदर बता रहे हैं कुर्बानी के लिए जानवर के लिए। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जानवर बांधना ठीक है क्या? वो किसी एक जो व्यक्ति थे यहाँ उन्होंने एक बार ही कहा था, तो उसके बाद उसका जो गोबर का जो है उसका सैंपल मंगाया जाएगा। सैंपल पे जिस आधार से क्या मिलेगा उसका। तो उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है पूछताछ के लिए फिलहाल? अभी नहीं, अभी नहीं लिया जा रहा। अभी कल पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद जब पक्का हो जाएगा उसके बाद। ये जो हम लोग नगर पालिका की अवैध निर्माण जो किए गए हैं उन्हीं का निरीक्षण करने निकले थे। कौन कौन से मकान हैं जिनको नोटिस दिए जाने की आवश्यकता है या अगली कोई कार्रवाई होनी है। तो उसी में जानकारी में है कि यहाँ पे जीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चलाया जा रहा है उसी भूमि पर। तो ये किसी रफाका साहब का बताया गया है। तो उनको बुलाया गया था लेकिन वो आने में विलम्ब हुआ तो गेट हम लोग धक्का देके जब अंदर घुसे तो वहाँ स्कूल के कुछ लक्षण दिख रहे हैं, कुछ किराने का सामान वहाँ रखा गया है और वहीं एक तरफ गोबर भी पड़ा हुआ था। तो जब वो आए हैं श्रीमान जी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे उनके द्वारा कुर्बानी की गई थी। तो उसी क्रम में अगली कार्रवाई का परीक्षण हो गया। सर कुर्बानी के लिए पूछा गया तो बताते हैं कि गेट पर कुर्बानी की है इन्होंने और मतलब एक अंदर। पहले उन्होंने कहा था कुर्बानी वहाँ पे हुई थी, बाद में उन्होंने उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास किया कि ये कुर्बानी बाहर हुई थी, यहाँ कैसे आ गया ये उन्होंने सुधारात्मक रूप से बताया। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर और जानवर बांधकर उसे रखा गया और उसके बाद में कुर्बानी की, तो ये तो बिल्कुल ही गैर विधिक है। अगर ये सिद्ध होता है कि उनके द्वारा वास्तव में वहाँ कुर्बानी की गई तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल स्कूल संचालक से पूछताछ की जा रही है और गोबर को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। ऐसे में अब स्कूल को देखकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन अब एक बार फिर से सीओ अनुज चौधरी चर्चाओं में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।